पहला इतिहास की किताब, उसका हमने 17 अध्याय का 14 से 17 तक पढ़ा। और जो मुख्य पद है, हे मेरे परमेश्वर मैं जानता हूँ। इब्रानी भाषा में परमेश्वर को एलोहिम बोला गया। एलोहिम का मतलब रचने वाला, बनाने वाला होता है। और जब मूसा उत्पत्ति की किताब को लिख रहा था तो वहां पर भी एक शब्द आया है परमेश्वर, जिसका मतलब है एलोहिम, बनाने वाला। हमारा परमेश्वर बनाने वाला परमेश्वर है और आज भी वो बनाना मांग रहा है। और जब हम आगे पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, इब्रानी भाषा में सृष्टि को वेस्ट मटेरियल के रूप में बोला गया है। जो पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, बेडोल और सुनसान को वहां पर इब्रानी भाषा में क्या बोला गया है? वेस्ट। अब आप देखिए कि एक वो जो पृथ्वी जो वेस्ट मटेरियल के समान पड़ी है, हम क्या करते हैं? वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंक देते हैं, नहीं रखते। लेकिन हमारे खुदा की ये खासियत है कि वो वेस्ट मटेरियल को बेस्ट मटेरियल में बदल देता है। खुदा जिन बातों को हमें समझाना मांगता है कि वो परमेश्वर है, वो एलोहिम है, उसका जो मुख्य जो उसका जो व्यवहारिकता है वो बनाने वाला है। तो इस बनाने वाले परमेश्वर में ये खासियत है कि वो लोगों को अपने सृष्टि को वो ढूंढता है और उसे बनाना मांगता है। आज कितने लोग हैं जो परमेश्वर के पास बनना मांगते हैं? परमेश्वर के पास सारे हथियार हैं, परमेश्वर के पास गुण है, परमेश्वर के पास सारी सुविधाएं हैं, लेकिन उसको एक मिट्टी चाहिए, और ताकि वो मिट्टी को चाक में रखे और उसे अपनी सोच, अपनी कल्पना के हिसाब से उस मिट्टी को बेहतर एक पात्र में बदले। और जब खुदा हमें बनाए या बनाने की प्रोसेस में रखे तो हमें तुलना करना है, किसी व्यक्ति से नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह से, परमेश्वर से हमें तुलना करना है कि जैसा वो है, जैसा उसके गुण हैं, क्या वो गुण, वो समानता मेरे अंदर भी आ रही है या नहीं आ रही है। कुरिन्थियों की किताब में बाइबल कहती है, पौलुस कहता है कि मैंने बुद्धिमान राज मिस्त्री के समान नींव डाली, और उसमें ध्यान से देखो कि कौन कैसा रद्दा रखता है। अगर हमारे आत्मिक जीवन में हम बहुत सरमन सुनते हैं, बहुत लोगों को जानते हैं यूट्यूब में और ये वो, लेकिन यदि वचन से हम सुनी हुई शिक्षा को सही रीति से वचन से अगर तुलना नहीं करेंगे तो हो सकता है कि किसी के द्वारा हमारे आत्मिक जीवन में कुछ ऐसा रद्दा आ जाए जो हमारी पूरी इमारत को टेढ़ा मेढ़ा कर दे। परमेश्वर बनाना मांगना है, और जब वो बनाना मांग रहा है तो हमें खुदा से तुलना करने की बहुत जरूरत है कि हम उसकी समानता में बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं। एक कुम्हार मिट्टी को, जिस मिट्टी को बहुत लताड़ता है, लताड़ समझते हैं? गांव में देखिएगा मिट्टी रहती है, उसमें पैरा डाल दिया जाता है और कुम्हार क्या है, उसको पैर से कुचलने लगता है। जो कुम्हार उस मिट्टी को जितना लताड़ता है, वो मिट्टी के अंदर उतनी ही खूबसूरती निखर के सामने आती है, उसकी चिकनाहट उतनी अच्छी उस मिट्टी में आने लग जाती है। तो जब खुदा किसी व्यक्ति को बनाना मांगता है तो वो पहले लताड़ेगा, चाहे वो परिस्थिति के माध्यम से हो, लोगों के माध्यम से हो, किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से हो, घर के माध्यम से हो, किसी भी परिस्थिति का खुदा उपयोग कर सकता है। ये खुदा की खासियत है कि वो किस परिस्थिति को लेता है और किस परिस्थिति को लेकर किस व्यक्ति के जीवन में उस परिस्थिति को डालता है, ताकि उस परिस्थिति के माध्यम से वो व्यक्ति क्या किया जाए, लताड़ा जाए। हम ये नहीं कह सकते खुदा मुझे ऐसा बनना है, प्रभु मुझे ऐसा बनना है, और हम ये भी नहीं कह सकते कि खुदा ये वाली जो परिस्थिति ना मेरे जीवन में मत डालिए। कई बार हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर इस परिस्थिति में हमें रखे, हमें ऐसा निर्माण करे, हमें ऐसा बनाए, लेकिन ये खुदा है, उसको मालूम है कि किस व्यक्ति के जीवन
जीवन में क्या डालना है, कौन सा इनपुट डालना है तो कौन सा आउटपुट निकलेगा। खुदा आज भी बनाना मांग रहा है और वो लताड़ना मांग रहा है। दाऊद जो है, शाऊल जो है, लगातार दाऊद को क्या कर रहा है, 14 साल तक वो उसे लताड़ रहा है। लेकिन दाऊद के जीवन में आप देखिए, उसने एक बार नहीं बोला प्रभु मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। 14 साल में आप देख लीजिए, वो कहीं नहीं बोल रहा कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दोबारा उसने ये नहीं बोला कि प्रभु ऐसा नहीं, शाऊल के द्वारा नहीं, किसी दूसरी परिस्थिति के द्वारा आप मेरे जीवन में आप मुझे लताड़े। लेकिन ये समझना है, अगर खुदा किसी परिस्थिति को हमारे जीवन में डाल रहा है लताड़ने के माध्यम से, तो वो हमारी खूबसूरती को बढ़ाना मांग रहा है। जब तक हमारे जीवन में हम लताड़े नहीं जाएंगे, हमारी आत्मिक खूबसूरती बाहर नहीं निकलेगी। जितना लोग हमें खूंदेंगे, जितना लोग हमें परेशान करेंगे, जितना लोग हमें डांटेंगे, गुस्सा करेंगे, हमारे आत्मिक जीवन की खूबसूरती उतनी खुदा निखार के लाएगा। हमारे लेकिन देखने का नजरिया ये होता है कि यार इसने मुझे ऐसा बोल दिया, इसने मुझे लताड़ दिया, इसने बुरा भला बोल दिया, और हम उनकी बातों को पकड़ के घंटों सोचते रहते हैं और 10 लोगों का और दिमाग खराब कर देते हैं फोन लगा के कि इसने बोला, इसने बोला, इसने बोला। लेकिन एक विश्वासी, एक आत्मिक जीवन में उद्धार पाया हुआ व्यक्ति जब कोई उसे लताड़ता है तो वो ये नहीं देखता कि उसने मेरे साथ कितना बुरा व्यवहार किया, लेकिन वो ये सोचता है खुदा इसको मुझ पर अलाउ किया है कि ये मुझे लताड़े ताकि मेरी खूबसूरती बाहर निकले। जब हमें कोई बोल रहा हो, बुरा भला बोल रहा हो, उस व्यक्ति को मत देखे, लेकिन ये देखे कि खुदा मेरी खूबसूरती को बाहर निकालना मांग रहा है। हमारे नजरिया में, एक विश्वासी के नजरिए में फर्क होना क्यों? क्योंकि वही लताड़ हमें खुदा में एक खूबसूरती और एक बेहतरीन पात्र में हमें बदलेगी। ये खुदा का एक तरीका है हमें बनाने के लिए। लेकिन कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम बुरा मान के बैठ जाते हैं। हम लोग कई चीज़ों में और परेशान होने लगते हैं। हम संसारिक रीति से बहुत सारी चीज़ें दिमाग में सोचने लगते हैं। कई लोग तो ये सोचते हैं, अगर संडे किसी ने चर्च में बोला, हम 5 दिन 6 दिन सोचेंगे कि बस अब ये संडे को मिले और अब मैं इसकी नानी याद, और 6 दिन तक हम ये सोचते हैं ये मेरे से ऐसा बोलेगा तो मैं इसको ऐसा जवाब दूंगा, ऐसा बोलेगा तो मैं ऐसा जवाब दूंगा। 6 दिन तक हम यही सोचते रहते हैं कि बस अब ये कुछ बोले और हम इसको। ये एक विश्वासी की पहचान नहीं है। 6 दिन ये सोचना है खुदा इसके द्वारा तूने मुझे लताड़ा, तू मेरी आत्मिक खूबसूरती को बाहर बढ़ाना मांग रहा है, मेरे विश्वास को बढ़ाना मांग रहा है, मेरे जीवन में जो सही नहीं है उसकी लताड़ के माध्यम से उन कंकड़ों को हटाना मांग रहा है। 6 दिन हमें यह सोचना है और उसका भी धन्यवाद देना है कि खुदा ने तेरे को मध्यस्थ बनाया मेरे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए। तो उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के द्वारा मेरे जीवन में लताड़ आया है, परेशानी आई है, ट्रबल आया है, तो उस व्यक्ति को आपको बुरा भला नहीं सोचना है, लेकिन उस व्यक्ति का क्या करना है, धन्यवाद देना है कि भाई ये इसको खुदा ने मध्यस्थ बनाया कि मैं खुदा में और भी निखर के सामने आऊं। खुदा बनाना मांग रहा है, लेकिन खुदा जब तक नहीं बनाएगा, जब तक हम खुदा का साथ नहीं देंगे। आमोस की किताब में बाइबल कहती है जब तक 2 व्यक्ति परस्पर सहमत ना हो तो वो एक दिशा में। अब परमेश्वर तो चाह रहा है कि वो कुछ बनाए, परमेश्वर के दिमाग में है कि हाँ मेरे को कुछ बनाना है, बेहतरीन बनाना है, लेकिन इसके दिमाग में ये है कि नहीं ऐसा नहीं वैसा बनना है, उस दिशा में जाके बनना है। तो परमेश्वर आपको जिस दिशा में ले जा रहा है, आप उस दिशा में ना जाकर आप दूसरी जगह में जा रहे हैं, आप परस्पर सहमत एक दूसरे से नहीं है, तो परमेश्वर कभी भी हमें कुछ बेहतरीन नहीं बना सकता। पहला कुरिन्थियों की किताब 3 अध्याय 9 पद। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना। बाइबल कह रही है कि हम परमेश्वर के क्या हैं, सहकर्मी, मतलब साथ में काम करने वाले। परमेश्वर अपना तो काम कर रहा है, लेकिन हम परमेश्वर के साथ मिलकर जो हमें काम करना चाहिए वो काम नहीं करते। उल्टा परमेश्वर के काम में और हम क्या करते हैं, दखलंदाजी कर देते हैं।
लेकिन समझना है कि परमेश्वर जिन चीजों को बनाना मांग रहा है, तो परमेश्वर को एक व्यक्ति के साथ की जरूरत है ताकि खुदा उस व्यक्ति को इस्तेमाल करे। इस दुनिया में काम करने के लिए खुदा को एक व्यक्ति की जरूरत है। वो हर काम स्वर्गदूतों से नहीं करवाएगा, लेकिन खुदा उस व्यक्ति को काम में लाने से पहले उसको तैयार करेगा, बनाएगा, उसके अंदर से कई चीजें निकालेगा, कई बेहतरीन चीजें उसके अंदर डालेगा, उसको उस योग्य उस पात्र में बनाएगा, ताकि जब उसके अंदर खुदा महिमा डाले तो वो व्यक्ति अलग ही दिखाई दे। इसलिए कई बार खुदा हमें अकेले में रखता है। परमेश्वर ने दाऊद को 14 साल जंगल में रखा अकेले। अब सोचिए कि दाऊद वहां पर सोचता क्या होगा। उसकी पत्नी दूर है, मीकल दूर है, क्या वो पत्नी के बारे में सोचता होगा? उसका पिता दूर है, क्या वो पिता के बारे में सोचता होगा? परमेश्वर का भवन जो पहाड़ी पे था, क्या उसके बारे में सोचता होगा? किसके बारे में? आखिर दाऊद अकेले सोचता क्या होगा? जो बाइबल कहती है कि हे मेरे परमेश्वर मैं जानता हूं, तो हम परमेश्वर को जानने के लिए बैठे हैं, लेकिन जो मैं शब्द है, मैं का मतलब दाऊद बोल रहा है कि मैं जानता हूं। तो दाऊद का ये व्यक्तिगत जो मैं है, उसने समझा है उस 14 साल में कि खुदा वाकई में भला है। लेकिन जो मैं है ना, हम परमेश्वर को समझने में लगे, लेकिन अपने मैं को समझने में नहीं लगे। हम कैसे हैं? दाऊद तो बोल रहा है कि मैं समझ चुका हूं परमेश्वर को कि वो ऐसा ऐसा है, लेकिन मैं कैसा हूं? हम कैसे हैं? हम तो थोड़ी सी बातों में आग बबूला हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों में हम हाइपर हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों में कहां की बात कहां कर देते हैं। मैं कैसा हूं? क्या मैं वाकई में वैसा हूं जैसा परमेश्वर जिस स्वभाव में है, या मैं किसी और ही आत्मा में चल रहा हूं? हमें अपने मैं को जानना है। अगर मूसा बोलता कि प्रभु मैं जानता हूं, तो हम ये सोचते कि हाँ यार, अगर मूसा बोल रहा है तो मूसा इतना बड़ा व्यक्ति है जो परमेश्वर की आवाज सुनता है, तो हमारा दृष्टिकोण ये रहता है, हाँ यार मूसा यदि बोल रहा है तो वाकई में मूसा परमेश्वर को बड़ी गहराई से जानता होगा, क्योंकि उसकी आवाज सुनता है। अब दूसरी जगह दाऊद बोल रहा है कि मैं जानता हूं, तो हम समझते हैं वाकई में दाऊद भी परमेश्वर को बहुत बेहतरीन जानता है। लेकिन यहूदा इस्करियोती अगर बोले कि मैं जानता हूं परमेश्वर को, तो हम क्या बोलेंगे? तू जानता तो फिर ऐसा क्यों किया? हर कोई नहीं बोल सकता परमेश्वर को ना, लेकिन व्यक्ति का भाव समझना है, व्यक्ति का संबंध समझना है, व्यक्ति का जीवन, व्यक्ति का चरित्र खुदा के साथ उस संबंध को समझना है कि कौन व्यक्ति बोल रहा है। क्या मेरा मैं मुझ में मर चुका है और वाकई में खुदा का मेरे अंदर से कुछ निकल रहा है? हमारे मैं को हमें हटाना है। क्यों? क्योंकि खुदा काम करना मांग रहा है। उस एक व्यक्ति की जरूरत है कि खुदा काम करना मांग रहा है, उसे सहकर्मी की जरूरत है। लेकिन कई बार हम लुका छुपी करते हैं। कैसा लुका छुपी करते हैं? जैसे ही आदम ने परमेश्वर की आवाज सुनी, वो झाड़ी में छिप गया, है ना? और कब निकला? जब परमेश्वर ने बुलाया। कई बार जब खुदा को हमारी जरूरत होती है तो हम भी कहीं ना कहीं छुप जाते हैं। जब खुदा हमसे कुछ उम्मीद लगा के बैठा है, जब खुदा हमसे कुछ चाहता है कि हम खुदा के लिए कुछ करें, हम छुप जाते हैं, क्योंकि खुदा को जरूरत है हमारी, हमको जरूरत नहीं है खुदा की। लेकिन जब हमें जरूरत होती है खुदा से, तो हम उसी झाड़ी में से निकलकर खुदा के पास अपने आप को दिखाने लग जाते हैं। हमें खुदा को तब नहीं दिखाना है जब खुदा को जरूरत है कि जरूरत नहीं है? जरूरत नहीं है। कब दिखाना है खुदा को? जब खुदा को वाकई में जरूरत है। हम खुदा से वो लुका छुपी खेलते हैं। जब खुदा को जरूरत है तो छुप जाओ, और खुदा को जरूरत नहीं है, हमको जरूरत है तो दिखाने लग जाओ कि प्रभु मुझे इस बातों की जरूरत है। खुदा ने योना को बोला, योना मैं तुझे निनवे में देखना चाहता हूं, और वो कहां जा रहा है? अपने आप को तरसीस में छुपा रहा है। आज भी यही है, खुदा हमें जहां देखना चाहता है वहां नहीं मिल रहे हैं खुदा को। हमारी अवेलेबिलिटी क्या है खुदा के लिए?
जहां खुदा हमें देखना चाहता है हम वहां उसको नहीं मिल रहे हैं, जहां खुदा हमें काम करवाना मांग रहा है हम उसे वहां नहीं मिल रहे हैं, हम कहीं और ही हैं। हम खुदा से लुका छुपी खेल रहे हैं। इसीलिए इस लुका छुपी में हमारा आत्मिक जीवन मार खा रहा है और खुदा जैसा हमें बनाना मांग रहा है हम वैसा नहीं बन पा रहे हैं। खुदा 2 कंकड़ 3 कंकड़ बाहर निकालता है और खुदा से हम छुप जाते हैं, फिर कहीं पे जाके लुका छुपी खेलने लग जाते हैं, फिर शैतान 4 कंकड़ 5 कंकड़ फिर भर देता है और फिर खुदा के पास जाते हैं। तो खुदा इधर निकालने में लगा है और शैतान हमारे अंदर डालने में लगा है। तो ये प्रोसेस अनंत काल तक चलती रहेगी, लेकिन खुदा कभी हमें बना नहीं पाएगा, क्योंकि खुदा जब बनाता है जब मिट्टी में कंकड़ पत्थर नहीं रहते। हमें खुदा को दिखाना है। जब आप खुदा को दिखाएंगे ना, खुदा मैं ऐसा ही हूं, मुझे काट मुझे छाट, मेरे अंदर से कंकड़ पत्थर निकाल, तब खुदा आपको एक नई रीति से तैयार करेगा और फिर आपको लोग, समाज, संसार फिर देखेंगे कि हाँ, इस व्यक्ति के द्वारा खुदा काम कर रहा है, इस व्यक्ति पे परमेश्वर का हाथ है। ये धन्यवादी का पर्व अपने आप को छुपाने का पर्व नहीं है कि हमने अपने आप को छुपा दिया, योना के समान कहीं जाके छुपा दिया, और जब ये धन्यवादी का पर्व खत्म हुआ तो हम अपने आप को दिखाने लग जाएं। क्या हम खुदा के लिए अपने आप को इस रीति से तैयार करके रखे हैं कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय 24 घंटे हम अवेलेबल हैं खुदा के लिए? अगर वो बोल रहा है, यीशु बोलता है कि मेरा पिता आज भी काम करता है, तो यदि मेरा परमेश्वर आज भी काम करता है और मैं खुदा के साथ सहकर्मी हूं, तो मुझे भी उसके साथ उतना ही काम करना पड़ेगा। वो ना सोता है ना ऊँघता है, उसको ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो उसके साथ कांधे से कांधा मिलाकर काम करे। बेनी की बात याद आती है किसी कन्वेंशन में वो गए और किसी कमरे में वो प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करते करते 10 मिनट की प्रार्थना की और बस वो मीटिंग के लिए निकल ही रहे थे। तुरंत पवित्र आत्मा ने बोला कि बेनी, क्या तुम मुझे 5 मिनट और दे सकते हो? पवित्र आत्मा उस व्यक्ति से रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या तुम मुझे 5 मिनट और दे सकते हो? पवित्र आत्मा को हमारी जरूरत है, यीशु मसीह को हमारी जरूरत है, लेकिन हम 5 मिनट भी घुटने नहीं टेक पा रहे हैं। अगर हम खुदा के सहकर्मी हैं तो बनाना मांग रहा है, विषम परिस्थितियों में बनाना मांग रहा है। इसलिए अपने आप को छिपाओ मत, लेकिन अपने आप को खुदा को दिखाओ। जब आप जब खुदा को दिखाओगे ना, तो खुदा आपको बड़ी बड़ी क्रूसेड में दिखाएगा, बड़ी बड़ी जगह दिखाएगा। आपकी सोच, आपकी कल्पना से बढ़कर वो लोगों को दिखाएगा कि हाँ, ये व्यक्ति है जिसने अकेले में मेरा साथ दिया है। लेकिन मैं कैसा हूं? जो मुख्य वचन है कि मैं, हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूं। तो मैं को समझना है, ये मैं की मेंटलिटी क्या है। ठीक है, दाऊद की मेंटलिटी है कि वो परमेश्वर से प्रेम करने वाला है, उसके लिए जीने वाला है, उसके लिए मरने वाला है, ठीक है। लेकिन हमारा मैं क्या है? हमारे मैं के पीछे समझना है कि हम, मेरी सोच कैसी है, मेरी मेंटलिटी कैसी है, मेरे इमोशन कैसे हैं, मैं किस परिवेश से आ रहा हूं, किस दृष्टिकोण में मैं संसार में रह रहा हूं। तब जाकर पहले मुझे अपने आप को समझना है कि मैं कैसा हूं। क्या मैं स्थिर मन का हूं? क्या मैं अस्थिर मन का हूं? पतरस बोलता है, प्रभु क्या हम प्रार्थना करें कि स्वर्ग आकाश से आग गिरे और ये लोग क्या हो जाएं? भस्म हो जाएं। कल्पना करें अगर यीशु मसीह ये बोलता, हाँ ठीक है कर लो, तो आज के विश्वासी क्या कर रहे होते? भस्म ही कर रहे होते। आज यही सोच रहे होते कि बस इसको भस्म कर रहे हैं, उसको भस्म कर रहे हैं, जिससे नहीं पट रही उसको भस्म कर रहे हैं, भस्मासुर बन जाते। लेकिन आप समझने की कोशिश करें, वो बताना मांग रहा है कि एक अस्थिर मन कभी स्थिर परमेश्वर से नहीं जुड़ सकता। इसलिए पहले परमेश्वर को जानने से पहले मुझे अपने आप को जानना है कि मैं कैसा हूं, मेरा नेचर कैसा है, मैं किस कंडीशन में कैसा उठता हूं, कैसा बैठता हूं। पहले मुझे अपने जीवन को समझना है, अपने जीवन से उन तमाम चीजों को हटाना है, फिर परमेश्वर से जुड़ना है।
हम परमेश्वर को जानने में लग गए लेकिन अपने स्वभाव को ही नहीं जान पा रहे हैं। हम परमेश्वर के बेहतरीन हिस्से को जानना मांग रहे हैं लेकिन अपनी कमियों को देखना नहीं मांग रहे हैं। हमें अपने जीवन में झांकना है। यदि हमें परमेश्वर को देखना है, पहले अपने आप को देखें। दाऊद की एक बहुत अच्छी बात मुझे लगती है, पहला इतिहास की किताब में शायद 22वें अध्याय में है, 14वां पद। सुन, मैंने अपने क्लेश के समय यहोवा के भवन के लिए 1,00,000 किक्कार सोना और 10 लाख किक्कार चांदी और पीतल और लोहा इतना इकट्ठा किया है कि बहुतायत के कारण तौल से बाहर है। और लकड़ी और पत्थर मैंने इकट्ठे किए हैं और तू उनको बढ़ा सके। अब देखिए दाऊद की मेंटलिटी को समझते हैं। दाऊद क्या बोल रहा है? सुन, मैंने अपने क्लेश के समय, दाऊद ये नहीं बोल रहा कि आनंद के समय मैंने इतना सारा इकट्ठा किया है। वो ये नहीं बोल रहा है कि जब मेरे को खुदा ने शत्रुओं से विश्राम दिया तब मैंने ये वाली सारी चीजें इकट्ठा करी है। दाऊद ये नहीं बोल रहा कि मैं बहुत आनंदित था, मेरे पास बहुत सारी सुख सुविधाएं थी, तब मैंने ये सारी चीजें इकट्ठा करी है। लेकिन दाऊद बोल रहा है मैंने अपने क्लेश में ये सारी चीजें इकट्ठा करी है। क्लेश मतलब दुख में। अब आप सोचिए कि जब ये बच्चा 14 साल शाऊल के डर के मारे भाग रहा है तो आधा इसके दिमाग में क्या है? इसके दिमाग में कुछ हिस्सा अपनी पत्नी के लिए है, कुछ हिस्सा अपने पिता के लिए, कुछ हिस्सा अपने जाति भाई लोगों के लिए है। लेकिन उस क्लेश के दौरान भी, उस बुरे समय के दौरान भी, उस विषम परिस्थिति के दौरान भी, जहां उसके दिमाग में सब थोड़ा थोड़ा अपने लोगों के लिए हिस्सा उसके दिमाग में था, तो उसी परिस्थिति में वो परमेश्वर के लिए भी एक हिस्सा अपने दिमाग में रखा हुआ था कि क्लेश में मुझे परमेश्वर के लिए क्या करना है? तैयार करना है। मतलब दाऊद अपनी विषम परिस्थिति में उसके दिमाग में यह था कि मुझे परमेश्वर का भवन बनाना है। और 14 साल उतने क्लेश में रहने के बाद भी वो खुदा के लिए सोच रहा है, खुदा के लिए इंतजाम कर रहा है। इतिहासकार कहते हैं दाऊद ने 60 युद्ध किए और एक युद्ध भी नहीं हारा, क्योंकि उसके दिमाग में कहीं ना कहीं परमेश्वर की एक सोच काम कर रही थी। क्या क्लेश में हम परमेश्वर के लिए सोच पाते हैं? चलिए, क्लेश तो बहुत बड़ी बात हो गई। कितने व्यक्ति हैं जो ऑफिस में भी खुदा के लिए सोच पाते हैं, अच्छे समय में खुदा के लिए सोच पाते हैं? वो नहीं कह रहा हूं कि किसी का फोन आ गया, हमने प्रार्थना कर दिया, किसी की काउंसलिंग कर दी है, ये तो सेवकाई है। लेकिन संबंध कि मैं खाली समय में मैं अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगा रहा हूं। तो जो व्यक्ति अपने अच्छे समय में खुदा से नहीं जुड़ रहा है, जो अच्छी परिस्थिति में खुदा से नहीं जुड़ रहा है, तो जब वो विषम परिस्थिति में खुदा से जुड़ता है ना, तो वो परिस्थिति खत्म होने के बाद वो व्यक्ति जैसा था वैसा हो जाता है। वो परमेश्वर से इसलिए जुड़ रहा है कि वो अपना काम निकालना चाह रहा है। बोलते ना कि काम निकल गया तो मोटा हो गया, लेकिन परमेश्वर मोटा नहीं होने देता। वो फिर आपको फिर चाक में रखेगा, फिर वैसी किसी के द्वारा लताड़ेगा, किसी के द्वारा परिस्थितियों को डालेगा। ये खुदा का काम है कि वो आज भी हमारे जीवन को बनाने में लगा हुआ है। वो जब अपने लोगों को देखता है तो वो देखना मांगता है कि हर एक व्यक्ति के अंदर मेरा दिया हुआ कुछ खास गिफ्ट उनके अंदर रहे। वो देखना मांगता है कि हर एक व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार की कमी ना हो, लेकिन बेहतर से बेहतर जो मेरे अंदर है वो उनके अंदर देखना मांगता है। और खुदा उस प्रोसेस को बार बार दोहराता है। क्या हम आज भी खुदा से लुका छुपी गेम खेल रहे हैं कि पाप किए, गलती किए, झाड़ी में छुप जाओ, फिर क्षमा मांगो, फिर परमेश्वर को दिखा जाओ? या वाकई में हम अपने मन को तैयार करके रख लिए कि हाँ प्रभु, मैं जैसा भी हूं तो मेरे जीवन में काम कर? एक बच्ची बालाघाट में अनाथालय में थी, बहुत पहले की बात। वो धीरे धीरे बढ़ी और बढ़ने के बाद कम से कम 10-12 साल की हुई तो अनाथालय से आसपास गांव, मतलब घर थे, तो कभी किसी के घर में रहना, कभी किसी के घर में रहना। तो कई लोगों को उस बच्ची का नेचर अच्छा लगा, और उस बच्ची का नेचर अच्छा लगा तो धीरे धीरे वो बच्ची बढ़ती गई।
और कम से कम 25 साल की एज तक वो अनाथालय में रही और आसपास के सब लोग उसे जानते थे। तो किसी परिवार ने नोटिस किया कि यार ये लड़की जो है अच्छे नेचर की, अच्छे कैरेक्टर की है, क्यों ना हम अपने बच्चे की शादी इसके साथ करवा दें। वो अनाथ बच्ची थी, तो उसकी शादी हो गई, वो घर में रहने लगी। अचानक से उसके मन में ये बात आई, जब वो रात में उसने स्वप्न देखा कि 2 स्वर्गदूत आकर उसके पास बैठे हैं और कुछ बातें कर रहे हैं। तो जितना भी उसको समझ में आया, लेकिन वो अपने आप बोलती कि यीशु मसीह, मेरी ज़िंदगी चाहे कैसी भी गुजरी हो, लेकिन मैं अपने बच्चे को तेरी सेवकाई के लिए दे देती। अब देखिए ना, यीशु मसीह को जान ना पहचान, लेकिन पवित्र आत्मा कैसे उनके जीवन से काम कर रहा है। और लड़का था और लड़का धीरे धीरे बढ़ने लगा। मालूम वो लड़का कौन है? पास्टर आमोस। 17 स्टेट में आज उनकी मिनिस्ट्री चल रही है। आप सोचिए, वो एक ठुकराई हुई लड़की जिसको किसी ने फेंक दिया, अनाथालय में रही, खुदा ने उसको उस बीज को वहाँ निकाला और उसके द्वारा एक ऐसे व्यक्ति को खुदा ने, उसके बच्चे को, आज देखिए कि वो बच्चा आज उस लेवल में काम कर रहा है। हमारे पीछे किसी ना किसी की प्रार्थना, किसी ना किसी का समर्पण, किसी ना किसी व्यक्ति का वो एक अच्छा स्वभाव हमारे पीछे बैकबोन बना हुआ है। कोई है जो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई है जो हमारे लिए आज भी जाग रहा है। अगर हम आज सुरक्षित हैं तो किसी न किसी की प्रार्थना है, लेकिन हमारी प्रार्थना से कितने लोगों को सपोर्ट मिल रहा है? हम कब तक लोगों से प्रार्थना का सपोर्ट लेते रहेंगे? कब तक लोगों से ये उम्मीद करेंगे कि तुम हमारे लिए प्रार्थना करो, तुम हमें बनाओ, तुम ये करो, तुम वो करो, लेकिन कब हम दूसरों के लिए मददगार बनेंगे? ये धन्यवादी का पर्व, ये पर्व अपने आप को छुपाने का नहीं, लेकिन खुदा को दिखाने का है। खुदा, मैं अवेलेबल हूँ 24 घंटे। खुदा, मैं तैयार हूँ। तू जो चाहता है मेरे जीवन में बदलना चाहता है, मुझे लताड़ना चाहता है, मैं तेरी सुनने को तैयार हूँ। तू मुझे जैसा रखना चाहता है, जिन परिवेश में ढालना चाहता है, मैं तैयार हूँ। ये धन्यवादी का पर्व, ये वो पर्व है कि हमारे जीवन में कितनी भी विषम परिस्थिति आए और हम अकेले रहें, तो अकेले में खुदा को जानने से पहले हम अपने आप को जाने कि मेरा नेचर कैसा है, और अपने नेचर में हम काम करें। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जिस मिट्टी को प्रभु लोगों ने अनाथालय में फेंक दिया खुदा, उसी मिट्टी से मेरे खुदावंद तूने एक ऐसी छोटी मिट्टी, एक ऐसा पात्र बनाया खुदावंद, जिसके द्वारा तू प्रभु काम कर रहा है। प्रभु, हमारे जीवन में बहुत सी बातें हैं खुदावंद, हमारा दिमाग अशांत है प्रभु जी, हमारे मन में बेचैनी है खुदा, हमारा मन बहुत सी बातों में उलझा हुआ है खुदा, और प्रभु तू हमें बनाना मांग रहा है, लेकिन खुदावंद हम तेरा साथ देने की बजाय प्रभु हम अपने जीवन की बहुत सी चीजों में उलझ के बैठ गए हैं खुदावंद। लेकिन प्रभु, जब इन उलझने वाली चीजों को हम दरकिनार करते हैं खुदा, और प्रभु हम जब तेरा साथ देते हैं, तो हमारे जीवन की वो सारी उलझने वाली चीजें सुलझ जाती है खुदावंद। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि जब हम तुझसे नए रीति से जुड़े, हम अपने जीवन में एक नया आत्मिक परिवर्तन देख सकें। जितनी भी चीजों में प्रभु हम उलझे हुए हैं, वो दाऊद के समान हम अपने आप को प्रभु अकेले रखें और जानने की कोशिश करें खुदा कि ऐसी कौन सा हिस्सा मेरे जीवन में है जिसे तू देखना नहीं चाहता, ताकि खुदावंद तेरा आत्मा प्रभु उन हिस्से को वचन के ऑपरेशन के द्वारा प्रभु दूर करे खुदा, और हमारी मिट्टी तेरे काम में आ सके खुदावंद। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। छोटी सी प्रार्थना आपके नाम से मांगते हैं, सुनी ग्रहण करिए। आमीन। अरे ठीक है।